भारत सरकार की केंद्रीय कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति 2020 को फाइनली अप्रूव कर दिया है। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंतर्गत कई फैसले लिए गए हैं जो स्वागत योग्य हैं और सही दिशा में लिए गए फैसले हैं। जैसे कि शिक्षा के अधिकार के दायरे को जो पहले 6 से 14 वर्ष आयु तक था उसको बढ़ा के 3 से 18 करना एक अच्छा फैसला है। इसके अलावा ये एक्नॉलेजमेंट कि भारत की शिक्षा व्यवस्था में अर्ली चाइल्ड केयर और लर्निंग एक कमज़ोर कड़ी की तरह है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और उसको दूर करने के लिए कुछ प्रस्ताव भी सुझाए गए हैं। इसके अलावा कक्षा 5 तक के छात्रों की पढ़ाई उनकी मातृभाषा में और अन्य भारतीय भाषाओं में हो, इसका मार्ग प्रशस्त किया गया है। ये भी एक स्वागत योग्य फैसला है। और उच्च शिक्षा में एक फ्लेक्सिबल मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कैसे बनाया जा सकता है उसको लेकर भी कुछ प्रस्ताव दिए गए हैं। तो ऐसे कई अहम महत्वपूर्ण फैसले हैं जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन इसके अलावा इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कई कमियां भी हैं और कई ऐसी अपेक्षाएं हैं जिसको ये डॉक्यूमेंट पूरा नहीं करता है। जैसे कि ये डॉक्यूमेंट खुद मानता है कि देश में एक बड़े वर्ग के लिए शिक्षा पहुंच से बाहर है, अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन है, लेकिन उसको दूर करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कोई ठोस कदम नहीं बताता है। इसके अलावा ये भी एक्नॉलेजमेंट है कि व्यावसायीकरण है शिक्षा का बहुत बड़े पैमाने पर, लेकिन इसको एड्रेस करने के लिए भी इस डॉक्यूमेंट में कोई बहुत ठोस कुछ नहीं सुझाया गया है। इसके अलावा एक फैसला जो लिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, वो है जो थोड़ा डिस्टर्बिंग है, क्योंकि शिक्षा स्टेट सब्जेक्ट है और एक ऐसी यूनियन की बॉडी आयोग हो जो पूरे देश की शिक्षा का आयोग देखे तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ये हो सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को जीएसटी काउंसिल की तर्ज पर एक बॉडी बनाया जाए जिसमें कि अलग अलग राज्य की सरकारें और उनके शिक्षा मंत्री उसके सदस्य हो सकते हैं और उनका भी एक तरह का से हो। तो ये ऑन बैलेंस एक पॉजिटिव डॉक्यूमेंट है, लेकिन जैसा कि हमने पिछले 6 सालों में देखा है, इस सरकार ने शिक्षा पर ज़बरदस्त प्रहार किया है और ऐसे में डॉक्यूमेंट पे अच्छी बातें कहना अलग है और उसको लागू करना बिल्कुल अलग। ये पूरी तरह से मैं नहीं मानता हूँ कि ये बिल्कुल परफेक्ट डॉक्यूमेंट है या परफेक्ट पॉलिसी है हमारी देश के लिए, लेकिन इसके जो सही कदम भी जो हैं इसका भी क्रियान्वयन कितना हो पाता है, सरकार कितना करती है, वो सरकार की अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। तो उस पर हम सब की नज़र रहेगी, आपकी हमारी, और हम देखेंगे कि ये सरकार भारत की शिक्षा व्यवस्था को किस दिशा में आगे ले जाती है।